गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? क्या हाल है बेटा, एक बार बताओगे? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके? सबसे पहले तो यही बताना होता है, पता लगे मैंने पढ़ा दिया और आवाज़ नहीं आई। एवरीथिंग ओके? गुड इवनिंग रोशनी, रविंद्र, सुगंधा, प्रभाकर, रेनू, आरोध। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छी हूँ। तू क्यों बेकार है रे एक अभिजीत? तू क्यों बेकार है? हाँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा क्लास लेने का। पर मैंने बहुत हिम्मत करी, पहले मैंने सोचा कि ऑफ कर देती हूँ, बहुत थकान हो रही है, आज नहीं लेती क्लास। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके कि नहीं, क्लास लेते हैं तभी थोड़ा ठीक होगा, वरना तो फिर सो ही जाऊंगी। करें शुरू? बस एक दो दिन और चलेंगे बेटा, ओ पे पहुंच गए हैं अपन, एम एन ओ पे। पर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, चल रहे हैं तो। हाँ। हाँ, बस दो क्लास हो रहे हैं, बस खत्म हो गई। वन वर्ड फिनिश। बस 2 दिन की क्लास और बची है। 2 दिन के बाद वन वर्ड खत्म हो जाएगा और हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। पर तुम्हें जल्दी क्यों है वन वर्ड कंप्लीट करने की भाई? हम्म। सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। कम। हाँ। तुम्हें थोड़ी ना होनी चाहिए। करें शुरू? चलो आगे सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल है निशी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकेट, कोई दिक्कत थोड़ी ना। किसी का अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई करूंगी। तुम्हारी देख रही हूँ ठंड बढ़ गई है, ये हो गया है, वो गया। कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो आई विल रिप्लाई इट। ऑल ओके? बलजीत ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आज ऑफिस जाना पड़ा ऑफलाइन, तो थोड़ा स्ट्रेस एंड ऑल, थोड़ा थक गई। तो अभी आई थी, आती क्लास लेना है, इसलिए चलो देखते हैं। ओलिगैर्की वर्ड समझते हैं। ओलिगैर्की का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, मतलब बहुत कम लोगों का जो सरकार है उसे हम ओलिगैर्की कहते हैं। कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? अविनाश, हो रहा है आपका कमेंट सेंड, आप इतना परेशान मत हुआ करें। बिल्कुल राठौर, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो अमन सर का कोर्स ले लो। और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं? चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ूँ तो टाइम बहुत निकल जाता है। देखिएगा, ओलिगैर्की वर्ड बना कैसे है, 2 तरीके से बना है। आप देखेंगे मैम, एक तो ये ओलिग वर्ड हमें नज़र आ रहा है, दूसरा आकी वर्ड हमें नज़र आ रहा है। आकी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। ये तो हमें रट ही गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, क्या कहते हो? और ओलिग का मतलब होता है कुछ, कम, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यू। तो हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा अगर किसी राज्य को चलाया जा रहा है उसे हम ओलिगैर्की कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आर्की वर्ड हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो उसी सीरीज में बस अगला वर्ड है, कोई टेंशन तो है नहीं। अगला देखिएगा, 3 वर्ड हमारे पास हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तीनों को देखेंगे, ये वन वर्ड किस लिए यूज किए जाते हैं। देखिए मैं बता दूं, ओमनी एक रूट वर्ड है ऑल का, ठीक है। अब हम जैसे बोले ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया ऑल प्लस पोटेंट, समझते हैं? पोटेंशियल सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सुना है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। तो ऑल पावर, जिसके अंदर ऑल पावर है, कौन है वो? वन हु इज, हु हैव एवरी टाइप ऑफ पावर्स, जो बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल है। कौन है? गॉड है। गॉड को ही हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर हर तरीके की शक्ति है, हर तरीके का पोटेंशियल है, उसे हम क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं, ठीक है।
कैब पढ़ता हूँ लेकिन क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाती। कोई बात नहीं, फिर आपको मिल ही जाती होंगी ना क्लास, तो फिर कंटिन्यू कर लेना। बहुत है राठौर जी, बस पढ़िए तो आप एक बार, 4 महीने पढ़िए, उसके बाद पूछिए कि मैम इनफ है या कुछ और पढ़े। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इंग्लिश की गॉड वर्ड मत बोलो, ओमनी पोटेंट, गॉड तो गॉड है भाई। हाँ जी, अगला वर्ड देखिए, ओमनी पोटेंट। अच्छा, ये तो सेम है, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्ड का स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ ओमनी प्रेजेंट। चेंज करिएगा अपनी कॉपी में या जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ फिर? ओमनी का मतलब तो ऑल होता है बेटा, राइट तो हम बोले प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब कि जैसे आप कहते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, मैं से बोलूँ सुनिधि, प्रेजेंट मैम शाह, प्रेजेंट मैम विपुल, प्रेजेंट मैम, ऐसे बोलोगे ना। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो सब जगह, मतलब कि ऑल, सब जगह उपस्थित है, कौन है जो सर्वव्यापी है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उससे भी हम किसका नाम देते हैं? गॉड का। पहला वर्ड हमने सीखा ओमनी पोटेंट, सारी पावर जिसमें है वो गॉड है। फिर हमने सीखा ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित है, हर जगह प्रेजेंट है, वो कौन है? वो भी ओमनी गॉड है। एंड द थर्ड वन इज ओमनीसिएंट। चलो इस वर्ड को समझते हैं। ओमनी का मतलब तो ऑल, अभी हम पढ़ ही चुके हैं। ये आपका रूट वर्ड मिक्सिंग चल रही है यहाँ पर, जो भी एक्स्ट्रा आपकी रूट वर्ड मिक्सिंग रहती है वो यहाँ पर आप इससे मैनेज कर सकते हैं। ये जो आपको साइंस वर्ड नजर आ रहा है ना बच्चे, इसका मतलब होता है साइंस। साइंस से बना ये है ना। साइंस कैसे बना? साइंस का मतलब क्या है? ज्ञान, नॉलेज। जो डिफरेंट कैटेगरी का हम नॉलेज ले रहे हैं उसको हम साइंस कहते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जिसको हर चीज की नॉलेज है वो भी कौन है? सर्वज्ञाता, जिसे हर चीज का पता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बुराई कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो कौन है? वो भी कौन है? गॉड है, ठीक है। देखेंगे वन हैविंग ऑल नॉलेज, वो भी कौन कहलाता है? हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, जिसे हर चीज का ज्ञान है। थैंक यू सुनिधि, थैंक यू। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम omniscient कहते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड का स्पेलिंग आप लिखेंगे। स्पेलिंग क्या है? omnipotent, present, ठीक है। रिलेट कर पाएंगे? ओके, गॉड, तीनों गॉड हो गए। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। वर्ड है हमारा omnivorous। चलो, omni का मतलब फिर से ऑल, वोर का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो। देखिए बच्चा, अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो फिर मैं कितना ही करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। आपको पिछला रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आपको छुट्टी मिलती है, मान लो संडे मिलती है या फिर कोई ऐसी छुट्टी मिलती है कि मैं ऑफ है, तो आप कम से कम अपने टाइम को वेस्ट ना किया करें, उसे रिवाइज करें, क्योंकि वो रिवाइज करेंगे तो अगला याद आएगा। देखिए कितनी बार बता चुकी हूँ वॉर का मतलब, बताया किसी ने? जी सुगंधा, वेरी गुड। ईट, वेरी गुड बेटा, खाने से रिलेटेड है ना। तो ये ओमनीवोर्स क्या हुआ? ईटिंग एवरीथिंग, जो सब खा लेते हैं उसे ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे हम वेजिटेरियन बोला था, नॉन वेजिटेरियन बोला था, है ना, याद आया? फ्रूगीवोरस बोला, हर्बीवोरस बोला, कार्निवोरस बोला, याद आया? अब हम बोल रहे हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? जो सब कुछ खा लेता है, ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, एग भी खा लेता है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करता। कोई 1 मिनट, अरे सेल कम है। 1 मिनट बेचा, अभी अभी आ जाएगी ना प्रॉपर। कम है आवाज। नहीं, ठीक है, काफी। हाँ जी, ठीक है। अभी देखना, ठीक आई आवाज? बैटरी चेंज कर ली ना मैंने अभी। अब ठीक है? ठीक है, राठौर ले लो ना।
आपने बोला है इसलिए ले रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं आएगी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। परेशान मत हो। हाँ देखिए, ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस सीख लिया हमने। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारे पास ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? मान लो एक बात बताओ, मैं आपसे ही कहती हूँ, यहाँ पर आपका एक रूम था, यहाँ पर एक विंडो लगी थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक रूम था, दोनों के बीच ना विंडो थी, ओके। अब आपने भाई दिखाना नहीं चाहते थे कि एक दूसरे की तरफ दिखे ना, तो आपने उस विंडो को ना पैक कर दिया। पैक समझते हैं? पैक कर देना, कि ना इस जगह को ना यार पूरा पैक कर दे, ताकि इधर का उधर ना दिखे, उधर का इधर ना दिखे। तो पैक का मतलब होता है जिसमें से देखा ना जा सके, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट के एंटोनिम के रूप में आप बोलते हैं ओपेक। याद करने का तरीका, पैक कर दिया मतलब पूरा ही पैक कर दिया, हाँ पूरा ऐसे पैक कर दिया कि उधर का इधर ना दिखे, इधर का उधर ना दिखे। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ, ऑप्टिमिस्ट। देखिएगा बच्चे, ये जो ऑप्टी वर्ड है ना, ऑप्टिकल वर्ड आप जानते हैं? ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट, रोशनी। तो ऐसे पर्सन, आईएसटी का मतलब पर्सन, जो ऑप्टिकल साइड देखते हैं, लाइट की साइड देखते हैं, उजाले की साइड देखते हैं, तो क्या मैं उन्हें कह सकती हूँ जो अच्छा देखते हैं, जो आशावादी होते हैं, जो उजाला किरणें देखते हैं, रोशनी देखते हैं अपने जीवन में, उन्हें ऑप्टिमिस्ट कहा जाएगा। तो ऑप्टिमिस्ट होते हैं कैसे? कौन पर्सन? जो अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, जो हमेशा आशा करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, या फिर इंक्लाइन टू थिंक ऑफ द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स मतलब कि अच्छी अच्छी सोच रखते हैं, ऐसा नहीं कि खराब गलतियां ढूंढना, गंदगी ढूंढना, पासिमिस्ट टाइप के, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं जो आशावादी होते हैं, जो कहाँ देखते हैं लोगों चीजों के ब्राइट साइड, ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखते हैं, उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अच्छा, अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो बेटे क्या होगा? क्या होगा? जी अंजलि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे हम गिफ्ट को पैक कर देते हैं तो दिखता है गिफ्ट, पैक इसीलिए करवाते हैं हम गिफ्ट को, ताकि दूसरे को पता ना लगे, दैट शुड बी सरप्राइज फॉर हर और हिम। तो पैक करना, और पैक हो गया मतलब कि अपारदर्शी, आर पार ना दिखना, राइट। ऑप्टिमिस्ट, जी निशी, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट। वी शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, राइट प्रेमा। ठीक है ठीक है ठीक है राठौर, पढ़ लेना। ये जो आपका जो मुझे नेचर नजर आ रहा है, चंचलता ठीक है, पर इतनी चंचलता नहीं। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना चंचल मत बनिए। हाँ, आप पेशेंस और कूल रहिए थोड़ा। सिर्फ सजेशन है, बाकी आपको जैसे आपकी ज़िंदगी जीनी है आप जी सकते हैं। आप बड़ी बहन का सजेशन मान लीजिए, कूल जो कर रहे हैं आज पर फोकस करिए। बहुत ज़्यादा ये सोचना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या हुआ था क्या, नहीं। आप जो अभी हैं इसमें जिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं और आपने वर्ड पढ़ा है सामने ऑप्टिमिस्ट, जिसका एंटोनिम पेसिमिस्ट होता है। ये ध्यान रखना है। नोट्स और कितना क्या पेपर, कल की बात है। टारगेट छोटे होने चाहिए, बड़े टारगेट कहने में अच्छे लगते हैं, मेरा तो ये टारगेट है, मैं तो आईएएस बनूंगा, नहीं। उसके एक दिन का टारगेट, उसको पता नहीं कि सुबह तुझे कितने बजे उठना और कितने बजे सोना है। वो टारगेट वो पूरा नहीं कर पाता, क्या आईएएस बनेगा? ठीक है, तो टारगेट छोटे एंड कूल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट के बाद आपने एंटोनिम तो बता ही दिया, पासिमिस्ट। अच्छा, ये एक वर्ड होता है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब वाटिका, बगीचा। अब मैं बोलूं क्या, ऑर्चर्ड तो सुना ही है खैर आपने, क्या गार्डन और इसमें कुछ डिफरेंस है बेटे? ऑर्चर्ड और गार्डन में डिफरेंस है? डिफरेंस है। जहां पर हरियाली होती है उसे आप गार्डन कहेंगे, ग्रीनरी जहां पर होती है। तो हो सकता है वहां पर पेड़ पीपल का हो, है ना, नीम का हो, तो वो भी आपका गार्डन हो सकता है, फूल हो सकते हैं वहां पर ऑर्चर्ड अगर वर्ड लिखा है, दैट मीन्स पक्का वहां पर फ्रूट होते हैं, तो हम बोलेंगे फलों का बाग, ना कि सिर्फ बाग। गार्डन का मतलब होता है सिर्फ ग्रीनिश शेड, वो किसी तरीके की भी हो सकती है। फ्रूट लगना जरूरी नहीं, पर जहाँ फ्रूट लगते हैं जिस बगीचे में, उसको इंग्लिश में ऑर्चर्ड कहा जाता है, राइट। गार्डन,
गार्डन नहीं, गार्डन अलग चीज है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ध्यान करिएगा, अगर आप इसको पहले तो इसका स्पेलिंग लिखिए, वन वर्ड में ही आपका स्पेलिंग वाला सेशन चल रहा है भाई, मैं पहले ही बता दूं। ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? पक्षी। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? पक्षी, बर्ड। ऑर्निथो रूट वर्ड है, किसको इंडिकेट करता है? बर्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है। आगे क्या है? लोजी। लोजी का मतलब क्या होता है बेटा? इतनी बार बता चुकी हूँ, स्टडी। आईएसटी का मतलब क्या होता है? पर्सन। एक पर्सन जो स्टडी करता है, किस से रिलेटेड? ऑर्निथो से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की स्टडी करने में लगा हुआ है, उस पर्सन को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने कमेंट सेक्शन में इसकी स्पेलिंग लिख दी होगी। जो नहीं लिख रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं सही बता रही हूँ बेटा, गलत कर रहे हैं। तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। स्पेलिंग क्यों गलत करता है बच्चा? क्योंकि उसको कहता है अरे यार ये तो मुझे आती है। वो अभी तो आती है जब वो चार दिखती है ना, आई था या ई था। प्रैक्टिस के बिना प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, अगला वर्ड है ऑफन। बहुत सिंपल वर्ड है, एग्जाम में भी नहीं आता, जस्ट ठीक है ओ वाले चल रहे हैं तो सारी वोकैबुलरी हम कर रहे हैं। तो ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑफन वर्ड अनाथ से रिलेटेड, ऑफनेज हमने सुने होंगे, जहां पर अनाथालय को बोलते हैं। तो ऑफन हो गया अ चाइल्ड ब्रेव्ड ऑफ पेरेंट्स। ब्रेव्ड का मतलब होता है के बिना। हाँ जी, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास ऑस्ट्रोसाइज। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है टू एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी। किसी को एक्स्ट्रा साइज, ओवर साइज होने की वजह से कहीं से एग्जिट कर दिया गया, आउट कर दिया गया। देख भाई, ओस्ट्रा का मतलब आउट, साइज का मतलब साइज, कि इसका साइज ज्यादा है तो इसको निकालो बाहर। तो इसका साइज ज्यादा है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे इसको ओस्ट्रोसाइज कर दो, बहिष्कृत कर देना। मतलब कि हमें इसका यूज नहीं करना क्योंकि इसका साइज आउट ऑफ साइज है, ज्यादा साइज है, बड़ा साइज है, हमें नहीं चाहिए। तो किसी चीज को निकाल देना, एक्सपेल कर देना सोसाइटी से, उसको आप ओस्ट्रोसाइज कहते हैं। बेसिकली ये बैड जो ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो तो उसको बहिष्करण का सेंस दे दिया जाता है, ठीक है। जी, वेरी गुड। क्या मैम इसको फोस्टर चाइल्ड हम अनूप लिख रहे हैं? फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड क्या होता है? जिसे दूसरे पेरेंट्स ने पाला हो, जन्म किसी और ने दिया है, पाला किसी ने है, तो वो फोस्टर चाइल्ड कहलाया, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि जिसके एक माँ बाप ने त्याग दिया दूसरे माँ बाप ने अपना लिया हो, क्या पता उसका पूरा जीवन अनाथालय सड़कों पे बीता हो, है ना। फोस्टर चाइल्ड आप इसे नहीं कह सकते। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आउट प्लस लो। किसी को कानून से बाहर कर दिया तो समाज से निष्कासित, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। सेम वर्ड हमने अभी पढ़ा था, ऑस्ट्रोसाइज कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, ये क्या है? आउट लो, लो के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो लो के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसको तो समाज से निकाला ही जाएगा। वन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसे लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ जो मैरिज एक्ट है, अगर 18 साल के बाद कोई भी शादी करता है तो कानून उसे प्रोटेक्शन देता है। पर अगर आप 18 से पहले करोगे, अभी तो खैर 21 कर दी है एज, है ना, अच्छा है, तो अगर आप उससे पहले करो तो कानून के लिए आप आउट लो हो। आपका एज अगर 21 से ऊपर है देन लो आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर आप उससे नीचे हैं देन वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। तो इसे क्या कहा जाता है? आउट लो, लो के अकॉर्डिंग ना होना, लो से बाहर की बात, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पैसिफिस्ट। अगला वर्ड देखिएगा पैसिफाई। पैसिफाई प्लस आईएसटी। आपको पैसिफिक ओशन पता है? पैसिफिक ओशन का हिंदी क्या है बेटा? पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग मुझे? ठीक है विपुल, करा दूंगी। और बताओ, पैसिफिस्ट, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत महासागर, हाँ जी, प्रशांत होता है। पैसिफिक का हिंदी प्रशांत होता है। सुनते रहो एकदम प्यार से बैठ के आराम से, प्रशांत होता है, ठीक है।
प्रशांत को अगर हम बोले तो इसका मतलब ये जो पैसिफाई वर्ड है इसका मतलब शांत होता है, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। पैसिफिक ओशन का नाम प्रशांत इसलिए कोई शांत है, ऐसा याद कर लेते हैं। तो पैसिफाई का मतलब शांत, आईएसटी का मतलब पर्सन। ये एक पर्सन है जो किस में बिलीव करता है, एबोलिशन ऑफ वॉर, जो युद्ध से दूर रहता है। एबोलिशन मतलब दूर, उसको फॉलो अप नहीं करता कि नहीं लड़ाई से दूर रहो भैया, शांति का दान दो। तो ऐसा पर्सन जो शांतिवादी हो उसे इंग्लिश में पैसिफिस्ट कहा जाता है। हम बोलेंगे अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, मतलब कि एकदम लड़ाई से एकदम दूर, कहता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। पैसिफिस्ट हो गया, आसान है। हाँ सुनिधि, वर्ड तो बहुत ही है बेटा, और क्या। पर कोई बात नहीं, आप आराम से करती चली जाइए, करती चली जाइए, आप अच्छा फील करने लगेंगे, आपको बहुत सारी वोकैबुलरी आ जाएगी, है ना। ज़्यादा से क्या है, कोई ज़्यादा नहीं होता, हम ज़्यादा कहाँ करते हैं रोज 40 वर्ड नहीं करते। हम्म? लगभग 5,000 वोकैबुलरी करा देती हूँ मैं पूरे बैच में आपको, बहुत है। और वो हाँ जी, आगे देखें। पामिस्ट्री, पामिस्ट्री कहाँ से वर्ड बना, पाम से बना। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। पाम का मतलब हथेली, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं अभी। अगर पाम का मतलब हथेली है मैम, तो पामिस्ट्री क्या कहलाई, पामिस्ट्री कहलाती है जो हस्तरेखा है, उसका जो आर्ट है, उसको कैसे क्या फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कि जो हाथ देख सकते हैं, उनकी जो कला है उसको पामिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो पामिस्ट कौन हुए, मैं आपसे ये वाला वर्ड पूछूं, पामिस्ट। पामिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हथेली देखने में एक्सपर्ट हो, हाथ देखकर फ्यूचर बताने में एक्सपर्ट हो, उसे पामिस्ट कहेंगे। तो उसके अंदर जो कला है उसको पामिस्ट्री कहेंगे। क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं मैम। आर्ट ऑफ टेलिंग अ पर्सनस फॉर्चून, मतलब ऐसी आर्ट की पर्सन के फॉर्चून के बारे में बताएगा, भविष्य के बारे में बताएगा, एंड फ्यूचर अच्छा कब होगा उसकी लाइफ में। बाय एग्जामिंग, एग्जाम क्या करेगा, मतलब देखेगा क्या, द लाइन्स ऑफ द पाम ऑफ हैंड, हथेली देखकर, हाथ की हथेली देखकर, हथेली की रेखाएं देखकर ये बताना कि तेरी शादी 35 साल की उम्र में होगी और तेरी 2 शादियां होंगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, वो उस पर्सन ने पामिस्ट्री की है, ठीक है। अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पानेशिया। हाँ मेरा ही हाथ देखेगा तू तो अनूप। पानेशिया, पानेशिया कहाँ से बना, इससे पहले ये वर्ड सिखाऊं उससे पहले बता दूं, पैन इज अ रूट वर्ड फॉर ऑल। इसका रूट वर्ड है ओल का, मतलब कि बहुत सारों का, ठीक है। तो पनेशिया, एशिया, ए सी एक्, ये दर्द को कहता है। तो हर दर्द की जो दवा है वो पेनेशिया है, जिसे आप हिंदी में रामबाण भी कहते हैं। हम बोलेंगे रेमेडी फॉर ऑल ट्रबल्स एंड डिजीजेस, या फिर अ यूनिवर्सल रेमेडी, रामबाण। जो समस्या, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिससे प्रॉब्लम दूर हो सकती है उसको कहते हैं पनेशिया। जैसे कि मान लो कि कोई आपसे बोले अच्छा तुझे ये बीमारी वो बीमारी, कि भाई देख सुबह उठाकर एक्सरसाइज किया कर, जॉगिंग किया कर, व्यायाम किया कर, योगा किया कर, तो योगा इज अ काइंड ऑफ पैनेशिया फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पैनेशिया हुआ, पेन का मतलब ऑल था, ये तो सबको पता है। आगे देखिएगा, पेंटेमोनियम, पेंटेमोनियम का मतलब पेन मतलब ऑल। वैसे तो डेमो बीमारी और डेमी बीमारी से रिलेशन है, पर हम इसको डेमन से देखिएगा। डेमन, डेमन कौन होते हैं, राक्षस। अब बहुत सारे राक्षस इकट्ठे हो गए, और राक्षस, तो सब क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोरगुल करना, हा हा करके हंस रहे हैं, है ना, एकदम नॉइसी कैओस क्रिएट कर दिया है, नॉइसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे डिसऑर्डर को, दंगा सा कर रहे हैं, सब लोग चिल्ला चाट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा जो माहौल है, जिसको आप हिंदी में शोर भी कह सकते हैं, मतलब बहुत बुरा शोर ही आपने क्रिएट कर दिया, उसे कहेंगे पैंडेमोनियम।
आप बोल सकते हैं लॉलेस कंफ्यूजन, बहुत सारा ऐसा हो जाना समझ ही नहीं आता। अ प्लेस ऑफ वाइल्ड लॉलेसनेस और अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है बहुत तेज तेज रोना दहाड़ना, बात ही नहीं समझ में आ रही है। तो बेसिक बात ये हुई कि पेंडेमोनियम का मतलब होता है आवाज में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, एकदम जंगली सा, किसी को किसी की सुनाई नहीं आ रही, अप्रोर कर रहे हैं, सब दहाड़ रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, है ना। ऐसे डिसऑर्डर को कहा जाता है पेंडेमोनियम। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा, पेंटिसोक्रेसी। देखो ये भी क्या हुआ, क्रेसी तो आप जानते ही हैं, जैसे मैं बोलूं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो ये भी गवर्नमेंट है, पर किसकी है, पैंटिसो की। तो पैंटिसो तो मैम ऑल है, अब ये नहीं पता। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूंगी कि सबका राज्य है, तो हम बोलेंगे अ कम्युनिटी इन विच ऑल आर इक्वल एंड ऑल रूल। सबके लिए रूल समान है, सब इक्वल हैं, कोई किसी चीज से भेदभाव नहीं, कुछ नहीं कि हाँ इसका धर्म अलग है या इसके ऊपर ये कानून लागू होता है, इस पे नहीं होता। तो सबके लिए शासन जो है सिमिलर है, उसे पैंटिसोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, नो वे, नो वे सुनी थी जी, नो वे, पैंटेमोनियम हो गया। नेक्स्ट पैंटोमाइम, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पैंटोमाइम होते हैं, वैसे तो आप सोचेंगे मैम ऑल से इसका कैसे रिलेशन है, मैं अभी बताऊंगी, देखिएगा। पैंटोमाइम होते हैं मूक अभिनय, एकदम डम शो, है ना, या फिर मिमिक एक्टर। डम शो देखे हैं आपने, जैसे टीवी वगैरह आप देखते हो, डम का मतलब गूंगे रहकर, लेकिन वो बस क्या करते हैं, मूक अभिनय करते हैं, लाइक, है ना, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन का यूज करना और उसी से ही आप एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को, या समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे उसका पैंटोमाइम कहा जाएगा। मतलब कि सबको सबको ऐसा बिलीफ दिलवाना सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप कोई सीरियल देते हो पैंटोमाइम का, एरोप्लेन पर, क्या एरोप्लेन पर, मिस्टर बीन देखा है आपने, मिस्टर बीन का शो देखा है? वो क्या है, उसमें तो वो तो आवाज वाज तो आती नहीं उसका, वो पैंटोमाइम है, मूक अभिनय करना, है ना। हाँ, सिर्फ जेस्चर, जी राजपाल। नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइट। पैरा का मतलब होता है पराया, साइट मतलब होता है स्थान। तो मैं बोलूंगी पराये स्थान पर, पराये स्थान पर आप अपना काम चला रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं ये तो परान भोजी, परजीवी, देखिए परजीवी से आप समझ जाएंगे, जो जीव, जो इंसेक्ट, सॉरी,